तो इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच मौजूद हैं। पवित्र पतित पावनी माँ गंगा का पावन जल आप देख रहे हैं कि हम लोग बीच में स्थित हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं आचार्य लंकेश जी भी। आचार्य जी, जिस तरीके से गंगा को लगातार दूषित किया जा रहा है उसके लिए मोदी जी ने भी कई सारी योजनाएं चलाई हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट भी चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जो गंगा जी में आज भी नाले कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। हमारे पीछे ही एक नाला है जो इसमें आकर के मिल रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, माँ गंगा का हमारे जीवन से बड़ा ही भीषण जुड़ाव है। इसको मैंने भीषण शब्द का इस्तेमाल इसमें इसलिए किया क्योंकि जन्म हो या मृत्यु, हम अपने घर में शुद्धि के लिए भी गंगा जल की एक बूंद हमारे लिए बहुत होती है। कहीं से भी आते हैं, अशुद्ध भी होते हैं, तो एक बूंद गंगा जल डाल दिया तो इसका मतलब हम पवित्र हो गए। इतनी पवित्र है माँ गंगा। एक पिक्चर भी बनी इसके ऊपर, राम तेरी गंगा मैली। तो उसका कारण क्या है? हम ही आप इसका कारण है। जो भी दूषित चीजें हुई, भगवान पे चढ़े हुए फूल हुए, हमने गंगा जी में डाल दिए। हवन की सामग्री हुई, कूड़ा करकट हुआ, गंगा जी में डाल दिया। तो गंगा जी का वेग भी तो खत्म हो रहा है। ये भी तो देखिए, इतने सारे बांध बन गए, प्रोजेक्ट बन गए, तो गंगा जी का वेग भी खत्म हो गया। और हमारा जो प्रशासन है उसको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि ये जो शहर की गंदगी है, जो नाले का पानी है, वो कहीं और जाए, ना कि सीधे गंगा जी में आए। उन्हें एक आसान रास्ता दिखता है माँ गंगा। जैसे कि किसी को भी कोई भी चीज आसान लगती है तो कहते हैं भाई गंगा जी को अर्पण। तो गंदगी भी क्या गंगा जी में डाली जाएगी? तो ये चीज गलत है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। शासन हो, प्रशासन हो, कोई भी हो, तो ये चीज सही नहीं है। क्योंकि माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं से निकली हुई है और उसके बाद सबको पतित पावनी इसीलिए कहा जाता है ना कि सबको वो पवित्र कर देती हैं। आज हमारे बीच में जो भी हैं, हम हैं, आप हैं, जो भैया ये नाव चला रहे हैं, ये सभी लोग माँ गंगा पर आधारित हैं। इनकी रोजी रोटी भी इसी से चल रही है। अगर ये माँ गंगा इतनी गंदी हो जाएंगी कि कोई यहाँ पर आएगा नहीं, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो हमें आपको इनको साफ रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। नहीं, कहीं ना कहीं सरकारें और मोदी जी ने भी कई सारी योजनाएं चलाई। अटल घाट पर भी मोदी जी आए और सफाई को लेकर के कार्य किए। तो कहीं ना कहीं योजनाएं जो हैं कागजी स्तर पर बनती हैं, उसके बाद में फिर अधिकारी उन्हें नहीं पूरा कर पाते। कहीं ना कहीं ये भी एक सरकार पर भी तो प्रश्न चिन्ह उठता है। तो क्या कहना चाहेंगे उन अधिकारियों से जो कार्य नहीं कर पाते हैं? देखिए, सीधी बात, मैं सीधे सीधे एक प्रश्न चिन्ह, मैं तो उसको प्रश्न चिन्ह नहीं कहूंगा, मैं तो ये सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ कि मोदी जी हैं, उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने आपको आदेश दिया कि आपको ये काम करना है। जिस समय वो आए उस समय तो बिल्कुल चमाचम एकदम चमचमाती हुई गंगा दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही वो गए उसके बाद सारी चीजें यहाँ वहां बिखर गई। ये तो कुछ इस तरह से हो गया, जब हमारे यहाँ पे कार्यक्रम है तो हमने खूब साफ सफाई करी, अब जब कार्यक्रम नहीं है तो कहीं पर मक्खियां बिन बिना रही हैं। अधिकारी अपने चश्मे से वो दृश्य दिखाते हैं जब बड़े बड़े नेता और मंत्री आते हैं। बस बस बस, अधिकारी उन्हें वही दिखा रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। जो वो देखना चाह रहे हैं उन्होंने उसको एक मूर्त रूप दे करके प्रेजेंट कर दिया, और उनके जाने के बाद सब कुछ वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। और माँ गंगा अगर दूषित हो रही हैं तो इसका सबसे अधिक योगदान मैं तो यही कहूंगा कि प्रशासन का है। और शासन को इसमें सख्त होना चाहिए और गुपचुप तौर से, जैसे कि जासूस होते थे, खुफिया विभाग होते थे, गुप्तचर हुआ करते थे पुराने जमाने में, वैसे कुछ लोगों को अपॉइंट करना चाहिए कि अगर कार्य सिर्फ कागजी स्तर पे हो रहा है तो क्या कार्य हो रहा है, इसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो कहीं ना कहीं आचार्य जी का भी यही कहना है, क्योंकि आस्था का प्रतीक है माँ गंगा, तो यही कहना है कि इसके लिए कोई ना कोई ऐसे गुप्त भेदी रूप में बनाने चाहिए जो अधिकारियों की नाक के नीचे रहकर ही उन चीज़ों को, उन सच्चाइयों को बड़े बड़े मंत्रियों तक पहुंचाएं, ताकि माँ गंगा का जो निर्मल स्वरूप है वो एक बार फिर से बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिले।